विनायका चौथी नवरात्रि मजीद 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। गणेश विसर्जन का प्रोग्राम इस महीने की 17 तारीख को होगा। इस तनाजुर में हैदराबाद के सीवी आनंद ने वाज़ेह किया कि जिन इलाकों में विसर्जन होता है वहाँ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। बताया जाता है कि हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में 30,000 पुलिस अहलकार तैनात हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ हैदराबाद कमिश्नरेट में 25,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और इसके बाद कत्ल के वाक़े ने शहर में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वाक़े के बाद से तमाम जूनियर डॉक्टरों ने मुजाहरा शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है और रियासती हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हफ्ते के रोज मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों से मुलाकात के लिए पहुंची। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत मुजाहिरीन के साथ है और इस वाक़े में जो भी मुजरिम होगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो CBI से दरख्वास्त करती हैं कि इस मामले में 3 माह के अंदर इंसाफ किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा, मैं आप लोगों की फिक्र करती हूँ, मुझे अपने ओहदे की कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि इस केस में मुजरिमों को सख्त सजा दी जाएगी और उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। इन्होंने मुजाहिरीन से दरख्वास्त की कि वो अपने काम पर वापस लौट आएं। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में गणेश विसर्जन के पेश नज़र 17 सितंबर को तातील का ऐलान किया है। ये तातील सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को रहेगी। इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 17 सितंबर को शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला, रंगारेड्डी और मिर्चल में सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील रहेगी और इस तातील की जगह 9 नवंबर 2024 को दूसरे हफ्ते की तातील को मंसूख कर दिया गया। 9 नवंबर को सरकारी दफातर और तालीमी इदारों की छुट्टी मंसूख कर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की छत पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की दरख्वास्त को वाराणसी की एक अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हिंदू फरीक ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा था कि तहखाने की छत कमज़ोर है और यह किसी भी वक्त टूट सकती है। हिंदू फरीक ने अदालत में दलील दी कि अगर बड़ी तादाद में मुस्लिम अफराद व्यास जी के तहखाने की छत पर नमाज अदा करते रहेंगे तो इस बात का कवी इम्कान रहेगा कि छत मुनहदिम हो जाएगी और ये जानलेवा भी हो सकता है। लिहाजा मुनासिब होगा कि मुस्लिम तबके के वहाँ नमाज पढ़ने पर रोक ही लगा दी जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने इस दलील को सुना जरूर, लेकिन नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। अदालत के जरिए अर्जी खारिज किए जाने पर हिंदू फरीक ने मायूसी का इजहार किया और दरख्वास्त मुस्तरद होने पर मायूसी जाहिर करते हुए इस फैसले के खिलाफ जिले अदालत से रुजू होने का फैसला किया। तेलंगाना के शेरलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली व PAC के सदरनशीं ए गांधी के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। रियासत की असल अपोजिशन BRS के MLA P कौशिक रेड्डी की शिकायत पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गांधी के साथ साथ इनके बेटे और भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। तेलंगाना काबीना की मीटिंग 20 सितंबर को मुनक़िद होगी, जिसकी सदारत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। ये इजलास जुम्मा की शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर व खौज़ किया जाएगा। काबीना के इजलास में रियासत में सैलाब की सूरत हाल और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इमदाद पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रा के काम के तरीक़ेकार और इसे कानूनी हैसियत देने के लिए ऑर्डीनेंस के निफाज पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में BC रिजर्वेशन और ज़ात पात की मरदमशुमारी के मौज़ूआत पर भी बहस होगी, जबकि 200 नई पंचायतों की तश्कील के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर बात की जाएगी। काबीना के दीगर अहम एजेंडों में कर्ज माफ़ी और किसानों की बीमा स्कीम शामिल हैं, जिन पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा ताकि किसानों को मज़ीद सहूलतें फराहम की जा सकें। ये इजलास रियासती पॉलिसियों और अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से अहम फैसले करने के लिए निहायत अहम तस्वुर किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत किसानों को इनकी फसलों की मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए बरामदात में इजाफा कर रही है। मिस्टर शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इससे प्याज की बरामद में इजाफा होगा, जिससे प्याज पैदा करने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने बासमती चावल की बरामदी कीमत को भी ख़त्म करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से बासमती चावल पैदा करने वाले किसान इसे बरामद करके ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। तीसरा, हुकूमत ने खाम पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की दरामद पर ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 32.5% करने और इनके रिफाइंड तेल पर ड्यूटी 13.75% से बढ़ाकर 35.75% करने का फैसला किया। इससे हिंदुस्तानी सोयाबीन के काश्तकारों को इनकी फसलों की बेहतर कीमतें मिलेंगी और इनकी आमदनी में इजाफा होगा। मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी ने हफ्ते को अपनी मुफ्त आधार अपडेट स्कीम को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये तारीख पहले 14 सितंबर को ख़त्म होने वाली थी, जिसके बाद माई आधार पोर्टल पर दस्तावेज़ात अपलोड करने और प्रोफाइल में तब्दीली करने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी।
उडाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उडाई मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सहूलत को 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। मजीद कहा कि इस इक़दाम से लाखों आधार नंबर रखने वालों को फायदा पहुंचेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।